नमस्कार दोस्तों, जब आपके दिमाग में एक चीज इस तरह की डाल दी जाती है कि ऐसा ऐसा करने से फला फला काम होगा, तो आप उससे हटकर कुछ नहीं सोच पाते और जब वो चीज आप नहीं कर पाते तो आप असफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आपके मन को जब ये बताया जाता है कि फला फला विचार मन में नहीं लाना है, तो वह वही विचार सबसे पहले आपके सामने लेकर आता है और आप असफल हो जाते हैं। एक बार एक गांव के बाहर एक साधु आकर बैठे। अफवाह फैल गई कि उनके पास सिद्ध मंत्र है। एक आदमी गया कि गुरुजी मुझे वो मंत्र दे दीजिए जिससे मैं जो भी चाहूं कर सकूं। गुरुजी बोले ऐसा कोई मंत्र मेरे पास नहीं है, पर वो व्यक्ति माना ही नहीं। बोला आप जब तक मुझे मंत्र नहीं देंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। आखिर गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुम्हें वह मंत्र बताता हूँ और वह है 3 बार ओम बोलो, पर यह तभी काम करेगा जब तुम एक काले बंदर के बारे में नहीं सोचोगे। अगर यह मंत्र बोलते समय बंदर का विचार दिमाग में आए तो यह मंत्र काम नहीं करेगा। वो आदमी बड़ा खुश हो गया कि कितना छोटा सा मंत्र मिल गया और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर हाँ मुझे इस काले बंदर के बारे में नहीं सोचना होगा। पर वह जितना ही ये सोचता था उसे उतना ही ज्यादा उस बंदर की याद आती थी। उसका दिमाग कैसे सोच रहा था? ओम ओम ओम, बंदर के बारे में मत सोचना। ओम ओम ओम, बंदर के बारे में मत सोचना। यानी मंत्र के साथ बंदर उसके दिमाग में आ ही रहा था। दिमाग को जितना ही ये बोलो कि ये नहीं करना है, वह उतना ही वह विचार आपके मन में लेकर आएगा। वो घर पहुंचा और टेस्टिंग करने के लिए नहा धोकर बैठ गया और मंत्र का उच्चारण करने लगा, पर वो बंदर का विचार उसके मन में आ जाता था। आखिर वह 3-4 घंटे ये करने के बाद सो गया कि शायद सोने से यह विचार मन से निकल जाए, पर जैसे ही वो उठा वो फिर मन में वही बोलता गया, ओम ओम ओम, बंदर के बारे में मत सोचना। और बंदर उसके दिमाग से नहीं निकला। साधु ने उस व्यक्ति के मन में एक तरह से उस काम के नहीं होने का मंत्र भी साथ में ही डाल दिया था, और वो था बंदर का विचार मन में नहीं लाना। इसी प्रकार एक बार एक व्यक्ति हाथियों के झुंड के निकट से गुजर रहा था। अचानक कुछ देखकर वो चौंका। उसने देखा कि ये विशाल प्राणी केवल उनके सामने वाले पैर से बंधी एक छोटी रस्सी से पकड़े हुए थे। कोई जंजीरों, कोई पिंजरों से नहीं। ये स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय अपने बंधनों से अलग हो सकते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस व्यक्ति ने पास खड़े एक ट्रेनर को देखा और पूछा कि इन जानवरों ने रस्सी तोड़कर भाग जाने का कोई प्रयास नहीं किया कभी? ट्रेनर ने कहा जब वे बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक समान आकार की रस्सी का इस्तेमाल करते हैं जो उस समय अनुसार उनके पकड़ने के लिए पर्याप्त होती है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे विश्वास करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, कंडीशनड हो जाते हैं कि वे इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते हैं। उनका मानना है कि रस्सी अब भी उन्हें पकड़कर रख सकती है, इसलिए वे कभी मुक्त होने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे ही इस घोड़े का फोटो देखिए जिसमें इसे एक प्लास्टिक की कुर्सी से बांध रखा है। क्या आपको लगता है ये घोड़ा इस कुर्सी के वजन की वजह से बंधा हुआ है? नहीं, ये उसके माइंड में जो गलत विश्वास बिठाए गए हैं उसके माइंडसेट की वजह से बंधा हुआ है। इसी तरह से हमें भी हमारे बचपन में हमारे चारों ओर के माहौल से और हमारे पेरेंट्स द्वारा इस हाथी और घोड़े की तरह कंडीशन किया जाता है और हजारों लिमिटिंग और नुकसानदेह विश्वास हमारे मस्तिष्क में भर दिए जाते हैं। हमें बड़े सपने देखने, बड़ा बनने, रिस्क लेने, सफलता कैसे मिलती है ये सीखने के लिए मना कर दिया जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में ना आ जाती है, क्योंकि एक एडल्ट 1,48,000 बार नो सुन चुका होता है और इसलिए उसे एक्चुअल नो मिलने से पहले ही दिमाग में नो आ जाती है। नौकरी करने वाले से बिजनेस की बात करते हैं तो उसके दिमाग में ये नई वाला बंदर आ जाता है। बिजनेस वाले से नए आइडिया की बात करते हैं तो ये ना वाला बंदर बीच में आ जाता है। एक 50,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के मन में उससे ज्यादा कमाने का विचार उस हाथी की रस्सी की तरह से काम करता है कि मैं कैसे कमाऊंगा इतने सारे पैसे, जैसे वो हाथी सोचता है कि मैं कैसे तोड़ूंगा ये रस्सी। दोस्तों, कुछ लोगों की हालत तो इस हाथी और घोड़े से भी खराब है। क्यों? क्योंकि ये कभी किसी से इस तरह के जीवन की शिकायत नहीं करते जाकर, और इनको ईश्वर ने इतनी समझ और बुद्धि दी ही नहीं कि बेचारे इसे तोड़कर भाग सके। पर मनुष्य को तो उसने सब कुछ दिया है, पर फिर भी लोग असफलता की अदृश्य रस्सी से अपने आप को बांधे रहते हैं और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते रहते हैं। ये रस्सियां कौन सी हैं?
ये है मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैंने कभी पहले इस काम को किया नहीं है, मेरी कुछ करने की उम्र ही निकल गई, मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, और पता नहीं कितनी और। ये सब इसी तरह की पतली पतली रस्सियां या चेन्स हैं जिनसे लोगों ने अपने आप को इस घोड़े और हाथी की तरह बांध रखा है। दोस्तों, हम चाहें तो हमारी इन रस्सियों को किसी भी समय, किसी भी उम्र में, कितनी भी कम नॉलेज से, कितनी भी गरीबी से, कितनी भी अमीरी में, किसी भी देश में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में तोड़ सकते हैं। तो ये रस्सियां आप कैसे तोड़ सकते हैं? सोचिए, अगर उस हाथी को वो रस्सी तोड़नी हो तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ज्यादा नहीं, केवल अपने उस माइंड सेट से निकलना पड़ेगा कि इस तरह की कोई रस्सी उसे बांध कर रख सकती है। इस माइंड सेट से निकलते ही एक झटके में वह उस रस्सी को तोड़ देगा और स्वतंत्र हो जाएगा। वैसे ही मनुष्य भी जैसे ही इस माइंड सेट को कि मैं फला फला काम नहीं कर सकता हूं अपने दिमाग से निकाल देता है, तो वह कोई भी काम कर सकता है और सफल हो सकता है।